मेरे बाप का साया मनीष कश्यप की वजह से खत्म हुआ है। सब कोई जानता है। धमकी दे रहे हैं कि ये स्ट्राइक मरवा देंगे, ये करवा देंगे। कहाँ थे मनोज तिवारी, कहाँ थे बीजेपी के नेता जो आपके लिए आवाज नहीं उठाते? सब गाली सुने हम लोग, सब कुछ दुर्दशा हम लोग का हो। और जब समय आता बड़े बड़े लोग चुनावी मैदान में जब चल रहे थे, लोगों से जनसंपर्क रैली कर रहे थे, उनके साथ साथ धूप में चल रहे थे और साथ में जो है संदीप बारी जी भी हैं, ये भी लोग जो है एकदम साथ साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे और मनीष कश्यप का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इन लोगों का चाह था कि मनीष कश्यप जीते, सांसद बने और सांसद बन के जाके जो है दिल्ली में संसद भवन में बैठे और आवाज को बुलंद करे। जो आपको पूरे बिहार में घूमने की ताकत दी है, मगर यही ताकत को भूल के जब आप जेल से बाहर आते हैं तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को आप गले में जो है गमछा उड़ाते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से जाकर मिल के मिठाई खिलाते हैं। मगर जो टीम आपके लिए धारणा किया, जो टीम आपके 9 महीना फाइल्ड होया, अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने परिवार का ताना बाना सह के आप जब विधानसभा चुनाव लड़ के चले गए, उसके बाद आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, मनीष कश्यप खुद मेरे पास कॉल करके बोलते थे, संदीप जी क्यों उन लोग के चक्कर में पड़ते हैं, हाँ। उन लोग को विरोध करने दीजिए। चलवा कौन कौन शब्द हम लोग को यूज किया जाता था, गाली दिया जाता था। उसके बाद आप एक बार आप लोकसभा चुनाव में आए, लोकसभा चुनाव में भी आए, सब दर्द को हम लोग छोड़ के फिर आपके पीछे उसी तरह हम लोग लग गए। उसके बाद क्या हुआ, आप लात मार के चले गए। कब तक हम लोग मूर्ख बनाया जाएगा, कब तक हम लोग जुमला का शिकार होंगे? अरे लोग मोदी को बोलता है कि जुमलाबाज है, मगर हमको तो लगता है कि हमारे बीच में ही जुमलाबाज निकल गया। क्योंकि इन्होंने जब चुनाव लड़ने आए हुए थे, मैदान में जब घूम रहे थे तो बहुत बड़े बड़े वायदे भी कर रहे थे। ये वादा पूरे करे ना। जिस महिला के लिए वो बोलते थे कि हम घर बनवाएंगे, जिस राजू के लिए डिजिटल भिखारी को हंसा करते हैं कि हम इसको बहुत बड़ा स्टार बना दिए। अरे दुर्भाग्य है, इस राजू के वीडियो से पूरे बिहार के लोग जानता था कि हाँ डिजिटल भिखारी जो है मनीष कश्यप के लिए वोट मांग रहा है, मनीष कश्यप के लिए रिहाई के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मनीष कश्यप के रिहाई के लिए वो दर दर भटक रहा है। उस डिजिटल भिखारी के लिए आप बोलते हैं कि हम डिजिटल भिखारी को स्टार बना दिए हैं। अरे आप कैसा नेता हो सकते हैं, कैसे समाज सेवक हो सकते हैं कि जिस डिजिटल भिखारी चली आपके वजह से 2 रुपया कमा लिया होगा। एक और सच्चाई है, हाँ। डिजिटल भिखारी जब से मनीष कश्यप के साथ टैग लग गया, उसको लोग पैसा नहीं देते हैं, नहीं देते। एक ये भी सच्चाई है, आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे, उसको लोग पैसा नहीं देता है। उस भिखारी को आप कहते हैं क्या कि ये मेरे लिए मेरे वजह से स्टार हो गया, हम किसी को स्टार बना सकते हैं। तो क्यों नहीं बेतिया के लोगों को आप स्टार बना रहे हैं? क्यों नहीं जो अपने आप को बर्बाद कर दिए हैं उसके क्यों नहीं आप स्टार बना रहे हैं? क्यों अपने दोस्तों को आप धिक्कार कर चले गए? एक बार भी बताने की कोशिश नहीं किए कि हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। क्यों नहीं अपने दोस्तों का स्टार बना रहे हैं? तो हम लोग एक मिसाल पैदा होता है, जैसे हम अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं। हाँ। मेरा बाप का साया मेरे सब मीडिया वाले जानते हैं, मेरे बाप का साया मनीष कश्यप की वजह से खत्म हुआ है। सब कोई जानते हैं, सब कोई जानता है कि मेरा होटल का इनकम एक दिन में 30,000 35,000 का था। आज मेरा होटल, आज के दिन में जाकर देखिए होटल बंद पड़ा हुआ है। किसके वजह से? आप मेरे लिए करते तो हमको लगता है हाँ किए हुए हैं, तो हम भी आपके लिए किए हुए हैं। आज सोशल मीडिया पर आप धमकी दे रहे हैं कि स्ट्राइक मरवा देंगे, ये करवा देंगे। आपके लिए हम क्या किया है इसको गिनाइए ना, कि संदीप बारी आपके लिए क्या किया है, अमित राय आपके लिए क्या किया है, बेतिया की टीम आपके लिए क्या किया है। इस बात को आप क्यों नहीं गिना रहे हैं? आप लोगों से कह रहे हैं कि मेरे वजह से फॉलोअर्स हो गया। फॉलोअर्स कैसे हुआ है? आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग रील्स डालते थे, वीडियो आपको डालते थे। कहाँ थे मनोज तिवारी, कहाँ थे बीजेपी के नेता जो आपके लिए आवाज़ नहीं उठाते थे? जब बिहार बंदी था उस समय क्यों नहीं आए कोई बीजेपी के नेता? क्यों नहीं आया रोड पर? उस समय हम लोग खड़े रहे, सब गाली सुने हम लोग, सब कुछ दुर्दशा हम लोग का हो। और जब समय आता बड़े बड़े लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला के हम ही लोग पता न मार रहे हैं, हम लोग का विरोधी आप कर रहे हैं। देख सकते हैं ये संदीप बारी जी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान था मनीष कश्यप को बढ़ाने में। मनीष कश्यप के चलते आज जो है इनके पिताजी का साया इनके सर से उठ गया। भाई को बेतिया में कौन जानता था, ये बताइए ना हमको। देख सकते हैं कश्यप को बेतिया में कौन जानता था? सभी एडवोकेट के पास हम ले जाने वाले आदमी है, सभी से मुलाकात कराने वाले हम आदमी है। बेतिया में कोई टीम नहीं था, मनीष कश्यप टीम खड़ा करने वाले इकलौता संदीप बारी है। ये सब कोई जानता है, मीडिया से आप जुड़े हैं और मेरे बारे में आपको जानकारी होगा तो सब कोई जानता है कि बेतिया मनीष कश्यप टीम कौन खड़ा किया है, संदीप बारी ने किया है। 8 महीना लगातार आपके फाइल बेतिया में ढोए हम। 6 बजे 7 बजे भोर में हम आते थे, 12 बजे 1 बजे रात में ठंडी के दिन में हम जाते थे अपने घर।
एक बार भी तो संदीप बारी के दरवाजा पर आपको आना चाहिए। आप एक बार अभिभोग किए मनाने के लिए हमारे मम्मी को, आप मेरे पापा जी के साथ उतना बड़ा घटना घट गया कि मेरे दरवाजा पर आप संवेदना व्यक्त करने आए। आप अपने पब्लिसिटी के लिए आप किसी दूसरे कहने पर आप मेरे दरवाजा पर आए और बोलते हैं कि संदीप बारी के मालूम बा कितना फॉलोवर हो गया मामला चलते हैं। अरे भाई कैसे तुम नेता हो सकते हो, समाज सेवी हो सकते हो? ये संदीप बारी के दिल के अंदर देखो, झांको तुम। ये संदीप बारी तुम खुद अपने आँख से देखो। ये संदीप बारी के होटल में आप जाते थे तो संदीप बारी का होटल क्या था, आज संदीप बारी क्या हो गया है? जिसके साथ आप रील बना रहे हैं, आज वही लोग हमको बर्बाद किया, उसी लोग के साथ आप ये क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। क्या कहें, मतलब शब्द नहीं मिल रहा है संदीप बारी जी के बातों को सुन के। कितना बड़ा इन्होंने मनीष कश्यप के चलते त्याग किया और आज मनीष कश्यप इनको धमकी दे रहे हैं कि आपके चैनल पे हम स्ट्राइक मरवा देंगे। अब इस मेरा ही चैनल नहीं जी, बिहार के तमाम लोगों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई आप जिस कह रहे हैं फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स आपके घर का है क्या? आपके घर का फॉलोअर है? नहीं। आप जिस बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मनोज तिवारी हमको निकालने का काम किया है, मनोज तिवारी क्या किया है? आप कहीं हमको लिखित दिखा दीजिए। नहीं दिखा केंद्र पाएंगे। सरकार के अधीन में होता है ऐसे हटाना लगाना। केंद्र सरकार क्यों नहीं मदद किया उनको? क्यों नहीं किया? मदद करना चाहिए ना। करना चाहिए। क्यों 12 महीना पे आप निकले? ये टोटल सोशल मीडिया में जितने यूट्यूबर है ये सभी का योगदान रहा। क्या आप उस सब के लिए किए? कहीं बाइट दिए? रवि भाट आपके लिए क्या किया? अभिनव वर्मा आपके लिए क्या किया? राकेश तिवारी आपके लिए क्या किया है? आप अपने फॉर्चूनर में बैठा के सब किसी को बाइट दिए। और ये भाई जो कैमरामैन है इनको आप बाइट देते, इस भाई को बाइट देते, आपको बाइट देते तो हमको खुशी होता है कि जिस संघर्ष के जीवन में हमको आप अपना समय देकर रैली में आते थे, धरना में आते थे, मीटिंग में आते थे, हमको खुशी होता है कि चलो भाई जिस यूट्यूबर को आप छोटा यूट्यूबर मानते हैं, उसका औकात को आप गिनाते हैं, उस यूट्यूबर का बाइट दिए तो हमको खुशी होता है कि चलो भाई ये जो संघर्ष के जीवन में समय अपना दिया तो आप उसको समय दे रहा है। मगर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अब बिहार को ठगा। मतलब देख सकते हैं ये जो है मनीष कश्यप का पूरा एक टीम है और इस टीम में मनीष कश्यप को सबसे अगर सब ज़्यादा कोई योगदान दिया है तो संदीप बारी जी हैं, अमित राय जी हैं, इन जैसे जो है लाखों लोग हैं चंपारण के अंदर। 100% सब कोई दिया है, नहीं कहेंगे हम दिए हैं। सब कोई बर्बाद हुआ है, जो जैसे बर्बाद हो सब कोई बर्बाद हुआ है। 20 लाख के हम लॉस में है, 10 लाख बैंक का लोन है और 10 लाख ब्याजी पैसा मेरे ऊपर कर्जा है। देख सकते हैं इस तरह की 2016 में मेरा क्या जिंदगी था, मेरा परिवार का क्या जिंदगी है, पूरा बेतिया में किसी भी अगर मेरे दोस्त से पूछेगा तो बता देगा। खुद मनीष कश्यप बता देंगे कि मेरा लाइफ क्या था, लाइफ स्टाइल क्या था। आज हम दर भटक रहे हैं, मनीष कश्यप मोहताज हो रहा है कि हाँ हमको कोई सहारा बन जाता है तो मैं फिर उसी दुकान को मैं चलाता और फिर अपना जीवन यापन करता। मोहताज हूँ मैं, एक रुपया के लिए मोहताज हूँ। देख सकते हैं ये जो है मनीष कश्यप का पूरा एक टीम था और इस टीम में जितने लोग थे सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया मनीष कश्यप को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज संदीप बारी जी के बातों को आपने सुना कि इन्होंने क्या किया मनीष कश्यप जी के लिए और मनीष कश्यप ने क्या किया इनके साथ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।